अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे उम्मीद है कि आप सारे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अपना जो हम कोर्स शुरू किया हुआ है, मैंने पहले छोटे छोटे स्निपेट्स बनाए हैं और आज का जो हमारा काम है वो है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। अभी तक हमने जितना भी डेटा को एक्सप्लोर किया ना पीछे, लाइक फॉर एग्जांपल हमने डेटा को देखा था, उसकी कितनी रोज हैं, कॉलम्स हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन देखते थे, उसकी शेप देखते थे, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करते थे। ये जितना काम हम कर रहे थे ना, थोड़ा थोड़ा सा करके आज एक्चुअली उसका सारे का एक गुलदस्ता है, जिसकी वजह से हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे। इसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ईडीए। ईडीए क्यों जरूरी होती है? सबसे पहली बात ये है, तो मैं आपको बताऊं कि ईडीए सबसे पहले करना इसलिए जरूरी होती है कि जब हम अपने डेटा को प्रिपेयर करते हैं अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के लिए, तो जब तक अच्छे से ईडीए नहीं करेंगे, डेटा को अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे, उसकी रैंगलिंग नहीं करेंगे, जो अनवांटेड हमारे पास कॉलम्स हैं या रोज हैं, जब तक हम उस डेटा सेट में से निकालेंगे नहीं, तभी तक आपका कभी भी मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, उसकी एक्यूरेसी कभी भी अच्छी नहीं आएगी। तो जो आज का लेक्चर है, ये रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है आपके मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के लिए, ठीक है। तो हाँ जी, आज जो है हमने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करना है, तो मैंने आपके लिए क्या किया, ऑलरेडी नोटबुक ना तैयार की हुई है, ताकि आप सिर्फ प्रैक्टिस करें। इसको देखते हुए मैं अभी आपको समझा देता हूँ ये चीजें चल कैसे रही हैं। तो मैंने क्या किया है, आपके लिए एक 8 EDA IPYNB की फाइल बना दी है। और सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना होता है, इंपॉर्टेंट जो लाइब्रेरीज हैं हमारे पास उनको इंपोर्ट कर लेना है। दूसरे नंबर पे मैंने क्या किया, कार्स वाला डेटा सेट इस दफा लिया है, और ये कार्स वाला डेटा सेट हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में मौजूद है, ठीक है जी। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, df.pd.read.csv जैसे हम करते हैं वो ले लिया है, हेड कर लिया है, यानी कि पहली 5 उसकी रोज मैंने देख ली हैं, ठीक है। और सारे कॉलम्स आ गए हमारे पास 16 के 16, जिसके अंदर पता है कि मेक कौन सी गाड़ी है, BMW, उसका मॉडल कौन सा है, साल कौन सा है, कौन सा इंजन फ्यूल है, इंजन का हॉर्स पावर क्या है, इंजन सिलेंडर कौन सा है, ट्रांसमिशन कैसी है। ये सारी चीजें जो है ना, वो हमें हेड में मिल गई हैं। उसके बाद मैंने टेल करके देख लिया, टेल करके पता चला जी मेरे पास वाली गाड़ियां स्योरा है और लिंकॉन है, ठीक है। मुश्किल मुश्किल से नाम है, एज ए पाकिस्तानी हमें तो ज्यादा टोयोटा करोला और होंडा सिटी है, इसी का ही पता होता है ज्यादातर। अच्छा खैर, तो स्टेप 3 में मैंने क्या किया है, डेटा की टाइप्स चेक कर ली है कि मेरे पास मेक क्या है, ऑब्जेक्ट है, BMW, यानी कि वो इंग्लिश लिखी हुई है, ये एक ऑब्जेक्ट है। मॉडल भी एक ऑब्जेक्ट है। ईयर पक्की बात है, साल कोई ना कोई न्यूमेरिक होगा, इंटीजर है। इंजन फ्यूल कौन सा डलता है, वो भी एक कोई ना किसी कंपनी का नाम होगा। इस तरीके से मुझे सारे डेटा टाइप्स का पता लग गया। फिर मैंने क्या किया जी, कॉलम्स के नाम ले लिए, चेक कर लिए कि मुझे पता रहे कि कौन से कॉलम्स हैं। और हमें जब कॉलम्स को रिमूव करना होता है, तो यहाँ से कॉलम्स के नाम को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। और कॉलम्स को मैंने रिमूव या ड्रॉप क्यों करना है, ये वाले कॉलम्स जो मैंने रखे हुए हैं इधर, ये मैंने क्यों ड्रॉप करना है, क्योंकि मैं सिर्फ इंटरेस्टेड हूँ जिन कॉलम्स के अंदर, मैं सिर्फ वो वाले कॉलम्स लूंगा। और इधर मैंने ये एक्सिस 1 क्यों लिया है, एक्सिस 1 आपके कॉलम को इंडिकेट करता है कि आप ड्रॉप कर दें डीएफ के अंदर जो कॉलम्स हैं, उनको ड्रॉप कर दें। कौन से वाले कॉलम्स को, ये वाले जो कॉलम्स मेरे पास हैं, इंजन फ्यूल टाइप और ये सारे। तो ये एक मैंने एक फंक्शन ले लिया है ड्रॉप का, ठीक है जी। करने के बाद फिर मैंने हेड किया, और एक्सिस याद रखना है, एक्सिस मीन आपका कॉलम, एक्सिस 1 मीन कॉलम, और एक्सिस 0 का मतलब क्या है, रो, ठीक है। अब मैंने जब वो सारे कॉलम्स उसमें से हटा दिए, तो पहले मेरे पास कॉलम थे 16, और अभी मैंने जब देखा तो मेरे पास कॉलम कितने बच गए, 10, क्योंकि मैंने 6 इसमें से उड़ा दिए। और मैं जिनमें इंटरेस्टेड है मैंने सिर्फ वो वाले ले लिए, ठीक है जी। ये शेप चेक करके मुझे पता चल गया कि इनकी रोज कितनी है और इनके कॉलम्स कितने हैं। फिर मैंने क्या किया, अपने जो कॉलम्स के नाम थे, वो जो बड़े बड़े नाम थे, उनको छोटा करने के लिए मैंने कॉलम्स के नाम को चेंज कर दिया, रीनेम कर दिया। तो मैंने क्या किया है जी, डीएफ के अंदर जो कॉलम्स है उनको रीनेम कर दो। इंजन हॉर्स पावर को सिर्फ एचपी कर दो, और इंजन सिलेंडर को सिर्फ सिलेंडर्स कर दो, ट्रांसमिशन टाइप को ट्रांसमिशन कर दो, ड्रिवन व्हील्स को ड्राइव मोड कर दो कि उसका ड्राइव मोड कैसा है, हाईवे माइलेज कितनी देती है उसको एमजीपी,
सॉरी MPGH कर दो, सिटी में कितनी माइलेज दे रही है उसे सी के साथ इंडिकेट कर दो, ठीक है। और प्राइस, ये सारी चीजें जो बड़े बड़े लिखी हुई थी वो मैंने छोटी करके लिख रही है, ताकि बाद में मुझे डेटा को चेक करते हुए घुमाते हुए आसानी रहे। उसके बाद मैंने दोबारा से फिर डेटा की शेप चेक कर ली है। फिर मैंने क्या किया जी, रिमूव कर दिए डुप्लीकेट्स रोज को। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक वेरिएबल डिस्क्राइब किया जिसको मैंने कहा कहा डुप्लीकेट रोज ऑफ डीएफ। तो डीएफ की डुप्लीकेट्स रोज कौन सी हैं, ये मैंने डीएफ के अंदर चेक कर ली। चेक करने के बाद मैंने उनको प्रिंट करवा के शेप चेक कर ली। तो नंबर ऑफ डुप्लीकेट रोज मुझे पता चल गया इतनी है। नंबर ऑफ डुप्लीकेट रोज का मतलब है कि उतनी जो चीजें ना वो बार बार यानी कि दो दो तीन तीन दफा लिखी जा चुकी हैं। तो मैंने सारी अब रोज खत्म भी करनी है, पहले मैंने काउंट कर ली है। ठीक है जी। क्या किया, डीएफ डॉट काउंट कर लिया कि डीएफ की सारी रोज पता चल गए, मेक की कितनी है, मॉडल की कितनी है, सही है। अब मैं क्या करूंगा, इनको ड्रॉप कर दूंगा। तो ड्रॉप डुप्लीकेट करके मैंने हेड करके दोबारा से अपने डेटा को चेक कर लिया। फिर मैं दोबारा डीएफ डॉट काउंट करता हूँ। अब दोबारा मेरे पास जब रोज आई हैं तो मैंने देखा, तो पहले जो थी रोज वो थी 11,914। जब मैंने ड्रॉप कर दी है रोज जो कि डुप्लीकेट थी, तो पीछे बच गई कितनी है, 10,925। तो कुछ 900 समथिंग कितनी थी, 999 रोज क्या हो गई है, ड्रॉप हो गई हैं। ये मैंने उसमें से निकाल दी। फिर मैंने जो मिसिंग वैल्यूज थी, नल वैल्यूज, उनको क्या कर दिया, पहले इधर मैं चेक कर रहा हूँ, उनको प्रिंट करवा के इज नल डॉट सम कर दिया। ये मैंने पहले चेक कर ली कि कितनी एन वैल्यूज हैं, नॉट अ नंबर वैल्यूज, वो सारी मैंने क्या की है, चेक कर ली है। तो मुझे पता लग गया हॉर्स पावर में कितनी है, 69 है, सिलेंडर्स में कितनी है, 30। अब मैं इनको निकालूंगा। तो मैंने क्या किया, सिंपली डीएफ इज इक्वल टू डीएफ, मेरे पास जो डेटा फ्रेम था उसको मैं अपडेट करी जा रहा हूँ। कैसे, इधर मैंने क्या किया, डीएफ डॉट ड्रॉप एन ए, जितनी भी एन वैल्यू है सारी ड्रॉप कर दो, और दोबारा डीएफ वाले वेरिएबल में इसको स्टोर कर दो, यानी कि मेरा डीएफ अपडेट करते जाओ। डीएफ मींस डेटा फ्रेम। अब मेरे पास कितनी रह गई है, 10,827, सही है, सारों की बराबर हो गई है। अब मैंने दोबारा से सम नल करके देखा है तो मेरे पास कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू या एन वैल्यूज मेरे पास नहीं रही है। फिर मैं अब अगला काम करूंगा, आउटलाइर्स चेक करूंगा। आउटलाइर्स क्या होते हैं कि अगर मेरे पास ये पूरा डेटा है, यानी कि ज्यादा डेटा इधर पड़ा हुआ है और इसके ऊपर छोटे छोटे डॉट्स या नीचे कुछ डेटा पड़ा हुआ है, सही है, वो सारे क्या आउटलायर्स हैं, जिनको एनोमलीज भी कहा जाता है, यानी कि वो वैल्यूज जो हमारे ओरिजिनल डेटा के साथ मैच नहीं करती, उनको आउटलायर्स कहा जाता है। तो मैंने क्या किया, सिंपली अपना एस जो कि सीबॉर्न लाइब्रेरी थी जिसमें मैंने आपको विजुअलाइजेशन बताई थी, सिंपल कोड को कॉपी किया, पेस्ट किया अपने डेटा के साथ, उसको बस उधर अपने डेटा की वैल्यूज पुट कर दी, अपने नंबर ऑफ रो, ओ सॉरी नंबर ऑफ रोज कह रहा हूँ, बता दिया कि मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, वाई एक्सिस पे क्या लेना है। और ये ज्यादातर हम किसमें करते हैं, मैटप्लॉटलिब में, जब हमने अपने हाथ से कस्टमाइज करना हो। लेकिन एसएनएस में ऐसा नहीं होता है। एसएनएस जो है वो बहुत कम हमें ऑप्शंस देता है कस्टमाइज करने की। तो खैर उसने हमें ये बॉक्स प्लॉट दे दिया, किसका दे दिया जी, प्राइस का। तो ये प्राइस के आउटलाइंस है, ये वाले सर्कल छोटे छोटे। उसके बाद मैंने हॉर्स पावर के देखे तो ये सारे आउटलाइर्स हैं, ये बॉक्स प्लॉट है, बॉक्स प्लॉट के ऊपर या नीचे जो भी वैल्यूज है वो सारी आउटलाइर्स हैं। फिर मैंने सिलेंडर का देखा, सिलेंडर का भी देखा तो ये भी सारे आउटलायर्स हैं। अब मैंने इन आउटलायर्स को खत्म करना है, तो मैं आउटलायर रिमूव करूंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपना जो डेटा सेट था डीएफ, उसके न्यूमेरिकल जो है ना वो वाले ले लिए कॉलम्स। तो मैंने क्या किया, डीएफ डॉट सिलेक्ट डेटा टाइप, ठीक है, एक फंक्शन ऑलरेडी डेवलप्ड है, और मैंने उसमें कर दिया सिर्फ नंबर वाले जो न्यूमेरिक वाले कॉलम्स है ना वो इंक्लूड कर दो, और उनका मुझे हेड बताओ। एक नया डेटा फ्रेम बना लिया न्यूमेरिक के नाम से, सही है। तो ये देखो, ईयर, हॉर्स पावर, सिलेंडर, और हाईवे पे कितनी माइलेज है, सिटी में कितनी है, और प्राइस वाला मेरे पास हेड आ गया उस डेटा फ्रेम का। फिर मैंने क्या किया जी, उनका इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड की। अब ये इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है, तो मैं इधर आपको समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास टोटल 100% कोई डेटा है, सही है, उसको आप ऐसा करो, चार हिस्सों में तकसीम कर दो, 25 जमा 25 जमा 25, ठीक है। तो इसका जो पहली 25% है ना, ये 25 जो पहले वाला है, इसको हम कहेंगे Q1, सही है। जो दूसरी वाली वैल्यू है, जो दूसरे वाला 25% है, उसे कह देंगे Q2। जो कि टोटल कितना बन रहा है, Q1 प्लस Q2 करें तो 50%, अगला 25% ऐड करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, Q3 के बराबर हो जाएगा, सही है। और लास्ट वाला Q4 के बराबर हो जाएगा।
अब ये Q4 1 2 3 4 क्या है, उनको 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। सही है। तो हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज लेनी होती है, सेंटर के अंदर कितना डेटा आ रहा है, क्योंकि बल्क हमारी उधर ही आ रहा है। तो इधर वाला 25% यानी कि 75 से 100 तक वाला वो भी निकाल दो, और पहले वाला 25% निकाल दो, तो अंदर जो बच रही है ना वैल्यू इंटर क्वार्टाइल रेंज, वही उसी के अंदर हमारा ज्यादातर जो डेटा होता है वो लाया कर रहा होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR फाइंड करता हूँ। तो मैं कहता हूँ जो Q1 है ना वो किसके बराबर है, पहले 25% के बराबर है। Q2 कितना पे है, वो आखिर वाला 25% है, तो इसलिए मैंने 0.75 लिखा। तो Q3 में से Q1 को माइनस किया, 75 में से 25 माइनस किया तो कितना बचेगा, 50, सेंटर वाला। वो इंटर क्वार्टाइल रेंज है, उसको मैंने प्रिंट करवा लिया। प्रिंट करवाने के बाद भी मेरे पास देखो आउटलायर हर कॉलम के अंदर पाए जा रहे हैं। आउटलायर्स कभी भी खत्म नहीं होते, बहुत आइडियल सिचुएशन होती है कि खत्म हो जाए। ठीक है। ये हमेशा क्या हो जाते हैं, थोड़े ना थोड़े रह जाते हैं। उसके बाद मैंने स्टेप 4 में क्या किया, रिमूव कर दिए आउटलाइर्स को, क्लीन कर दिया अपने डेटा को। तो डेटा फ्रेम क्लीन, एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने जो न्यूमेरिकल डेटा था, ये मैंने आपने देखे, ये जो लाइन है ना इसको कहते हैं और ऑपरेटर, आपको याद होगा। रखी क्या मैंने कंडीशन, मैंने ये कहा है कि जो न्यूमेरिक वाला डेटा है ना वो लेस देन होना चाहिए, ये एक फॉर्मूला है इंटरक्वार्टाइल रेंज का। सही है। वो मैंने पुट कर दिया जी, Q1 माइनस पॉइंट 1.5 मल्टीप्लाई IQR। फिर मैंने कहा और कंडीशन, ये दोनों चीजें होंगी तो वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा DF क्लीन आ जाएगा, यानी कि आउटलायर्स रिमूव हो जाएंगे। मैं अभी इसको प्लॉट भी करके दिखाऊंगा। इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, फाइनल डेटा सेट के अंदर उसको रीस्टोर कर दिया, ताकि मुझे मेरी ओरिजिनल डेटा सेट जो है ना वो मिल जाए। तो देखो ओरिजिनल डेटा सेट 10,827 और 10, जो मेरे पास न्यू शेप आ गई है वो 91 आ गई है, वो कौन सी है, जो ओरिजिनल सॉरी जो क्लीन डेटा है। और जितना डेटा सेट हमारा क्लीन होगा उतना ही क्या होगा, हम उसको अपना मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जब हम ट्रेन करेंगे, वो जितना क्लीन होगा हमारा डेटा सेट उतना ही अच्छी वो प्रिडिक्शन देगा, एक्यूरेसी देगा हमारे पास। अब देखो जी, मैंने इनकी प्लॉटिंग शुरू की है, तो मैंने कहा जी आप मुझे बताएं नंबर ऑफ कार्स बाय मेक। तो इधर वो कार्स आ गई हैं, वो जो मेक है यानी कि कंपनी आ गई है, इधर उनकी नंबर ऑफ कार्स आ गई हैं। तो देखो कौन सी जी, ये शेवरोलेट, नाम पता नहीं केडे केडे औखे ना दे, नहीं तो टोयोटा सुजुकी है, होंडे वाले हैं तो इतने जनाब, चलो खैर। ओके, ये आ गया, इसकी मेक सबसे ज्यादा हुई है। कभी सुना है पाकिस्तान में नाम, ये फोर्ड इधर है, इधर बाहर ना, यहाँ थाईलैंड में, चाइना में, इधर तो ये फोर्ड बहुत है, टोयोटा बहुत ज्यादा, जापान की कंपनी है। ठीक है। तो ये सारी मेक आ गई है। उसके बाद हमने हीट मैप लेना होता है। हीट मैप हमें बताता है कि किसका किसके साथ कितना आपस में रिलेशन है। तो मैंने ये एक छोटी सी मार्कडाउन फाइल में लिख भी दी है। और ये मैंने हीट मैप का वो PLT डॉट फिगर, फिगर का साइज ले लिया 10 5। फिर मैंने C इज इक्वल टू DF न्यूमेरिक वाला डेटा लिया, क्योंकि हम ये हीट मैप हमेशा न्यूमेरिक डेटा के अंदर आपस में रिलेशन को बताता है। सही हो गया। फिर SNS हीट मैप, उसको मैंने कहा जी ये एनोटेट ट्रू कर दें, यानी कि एनोटेट ट्रू का मतलब इधर नंबर शंबर लिखे होने आने चाहिए। मुझे उसने टेबल भी दे दिया है इस सी की वजह से, और उसको प्लॉट भी दे दिया है। अब इसके अंदर देखने वाली चीज क्या है, ये देखें प्राइस, और ये क्या है, हॉर्स पावर। जितनी 1 के करीब होगी ना वैल्यू, यानी कि ग्रीन होगी जितनी, उनका उतना ही आपस में रिलेशन स्ट्रांग होगा। तो आप देखें इधर हॉर्स पावर और प्राइस 0.66 है। उसके बाद प्राइस का किसी के साथ, सिलेंडर के साथ देखो 0.55 है। इन दो में ये प्राइस ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि जितना हॉर्स पावर ज्यादा होगी, जितने सिलेंडर ज्यादा होंगे, उतनी प्राइस ज्यादा होगी। बाकी वैल्यूज क्या है, कम है। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर ऊपर चल के देखें तो हमारे पास ये वाली हॉर्स पावर और सिलेंडर आपस में मैच कर रहे हैं। सही है। इस तरीके से हीट मैप से आपस का क्रो रिलेशन हमें समझ आता है। फिर स्कैटर प्लॉट, स्कैटर प्लॉट होता है रिग्रेशन फाइंड करने के लिए। तो रिग्रेशन में देखें तो पक्की बात है प्राइस की विद हॉर्स पावर होगी। तो ये देखो कितना अच्छा स्कैटर प्लॉट आ रहा है। अगर हम इसको इधर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो वो सारी चीजें आपस में मैच करेंगी उस एक प्रिडिक्शन लाइन के ऊपर। सही हो गया जी। तो ये आज का काम था, इसकी सारे की प्रैक्टिस लाजमी करनी है। और काइंडली ये वाला जो लेक्चर है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब हमने नेक्स्ट मूव कर जाना है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की तरफ। और मशीन लर्निंग को जीरो से इंतहाई डिटेल में सीखना है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और कमेंट लाजमी कीजिएगा। ठीक है जी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।